2 सेकंड के लिए मान लो कि एक बाइक है कोल्ड रमन बाइक। अब रमन बाइक कम से कम 400 लोगों को पसंद नहीं आती है। 400 लोगों ने उस बाइक को नेगेटिव रिव्यू दिया है। बट रमन बाइक का जो ओनर है, रमन एक्चुअली में वो कहता है कि सारी गलती लोगों की है। और वो ऐसी अजीब बातें करता है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी वैल्यू समझो, लोग तभी वैल्यू समझेंगे। मार्केट में फ्लॉप होने में खुशियां ढूंढो। और वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता है कि फॉल्ट उसकी बाइक में है। लोगों को उसकी बाइक से कोई दुश्मनी नहीं है। लोग अच्छी बाइक लेना चाहते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये क्या बकवास सी कहानी सुना दी, कुछ भी। वेल, सेम ही चीज मैक्सिमम लोनली लड़के करते हैं। और लोनली से मेरा मतलब है ऐसे लोग जिनके पास फ्रेंड्स नहीं है, दोस्त नहीं है। जब उनको कोई पूछे कि तेरे दोस्त क्यों नहीं है, दोस्त क्यों नहीं बनाता, तो वो यही चीज कहते हैं, अकेले रहना सीखो, अपनी वैल्यू करो, लोगों को वैल्यू आपकी बाद में होगी। व्हाट, ये क्या लॉजिक है? सेम रमन बाइक वाली कहानी कर दी तूने भी। तो अगर आपने ये वीडियो क्लिक की है हाउ टू मेक फ्रेंड्स की, तो आई नो कि आपके भी दिमाग में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली एक ऐसा पार्ट होगा जो कि फ्रेंड्स बनाना चाहता है, दोस्ती चाहता है, रिश्ते चाहता है। और यहाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात नहीं कर रहा हूँ, जेन्युइन फ्रेंडशिप की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको अपनी ईगो को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। सेम उसी ईगो को जो कि रमन बाइक्स के ओनर के पास भी थी, कि गलती कस्टमर में है, मेरे में कोई गलती नहीं। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि द ओनली रीजन लोग आपसे दोस्ती नहीं करते हैं इज बिकॉज ऑफ द मैन इन द मिरर। जो बंदा आपको शीशे में दिखता है ना, सिर्फ उसकी गलती है जो लोग आपसे दोस्ती नहीं कर रहे। किसी का कोई एजेंडा नहीं है, किसी ने कोई मास्टर प्लान नहीं बनाया है, एंड ना ही आप इतने किसी के लिए मैटर करते हो कि लोग प्लान बनाएं कॉलेज में, स्कूल में, कि ये आ रहा है चंपू, हम इससे दोस्ती नहीं करेंगे, फिर इसे पता लगेगा। कोई ऐसे नहीं बैठा है। द सैड रियलिटी इज, ना ही लोग आपको हेट करते हैं, ना ही लव। आप उन लोगों के लिए एग्जिस्ट भी नहीं करते हो। अब जब आप किसी के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते हो, तो इतनी बड़ी बड़ी क्लेम्स को करके क्या फ़ायदा कि मैं अपने में रहना सीख रहा हूँ, लोगों को मेरी वैल्यू पता लगेगी। वैल्यू तो उसकी पता लगती है ना जो पहले आदमी तो पता लगे, आप तो पता ही नहीं लगते। तो अगर आप एक्चुअल में फ्रेंडशिप्स चाहते हो, रिश्ते चाहते हो, थक गए हो इस डिप्रेसिंग लाइफ से, तो आपको इस ईगो को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा कि आपकी कोई गलती नहीं है। और अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी मर्द के बच्चे की तरह। जैसे मर्द हो ना आप, तो आपको अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी कि गलती आप में है, फॉल्ट इज विद यू, लोगों में कोई गलती नहीं है। अगर आप ये चीज एक्सेप्ट करोगे, तभी आप एक्चुअल में फ्रेंड्स को इस दुनिया में बना सकते हैं। एंड आजकल जो ये ट्रेंड चला है कि अकेले रहना सीखो, सब कुछ हो जाएगा, ये तो एक दुनिया की सबसे बड़ी स्टूपिडिटी है। सेम स्टूपिडिटी मनी को लेकर है कि अमीर लोग तो दिल से अमीर नहीं होते, गरीब लोग दिल से अमीर होते हैं। हु आस्क्ड? अमीर बन के गरीब बन जाना। रिस्पेक्ट करूंगा आपकी स्टेटमेंट की, पर अगर आप अमीर ही नहीं हो और गरीब होकर कह रहे हो कि अमीर लोगों का दिल खोखला, ये वो, आपसे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं है। तो फ्रेंडशिप बनाने की या रिलेशनशिप्स बनाने की या इवन अपने आप को इम्प्रूव करने की जो स्टार्टिंग है, वो एक्सेप्टेंस के साथ होती है कि हाँ, हूँ मैं बेवकूफ़, हूँ मैं गधा, हूँ मैं क्लाउन, कोई मेरे साथ रहना नहीं चाहता। और अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है, तो आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखो। 40-50 दिन के लिए अपना इंस्टा बंद कर दो। आपको मजाल है कोई बंदा मैसेज कॉल करे और पूछे कि क्यों इंस्टा बंद किया? नो वन केयर्स अबाउट यू। आपको लगता है आप अपनी स्टोरी नहीं डाल रहे, पोस्ट नहीं डाल रहे, लोग सोचेंगे आप मिस्टीरियस आदमी हो। नो, किसी को फर्क नहीं पड़ता आपसे। और इसी एक्सपेरिमेंट को थोड़ा और एक्सट्रीम बनाना है तो वार्निंग दे रहा हूँ, ये बहुत चुभ सकता है तुम्हें। ऐसा करना, अपने बर्थडे मंथ से 1 मंथ पहले ना इंस्टा डीएक्टिवेट कर देना, फेसबुक भी डीएक्टिवेट कर देना, और फिर देखना कितने लोग आपको कॉल मैसेज कर रहे हैं बर्थडे विश करने के लिए। द सैड रियलिटी इज कि आपका तो किसी को बर्थडे भी याद नहीं होगा। तो जब तक आप अपनी इस ईगो को नहीं डिस्ट्रॉय करोगे ना कि आप मेन कैरेक्टर हो, तब तक चेंज नहीं आएगा। अगर आप इस ईगो को डिस्ट्रॉय कर लेते हो, तो बहुत इजीली आप अपने फ्रेंड्स बना सकते हो, हैप्पी हेल्दी फ्रेंडशिप्स को एक्सपीरियंस कर सकते हो। एंड एट द एंड ऑफ द डे, लाइफ एक कलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंस ही है। कल को आप दादा बनोगे, परदादा बनोगे, बाप बनोगे, आपका बेटा आपको पूछेगा कि मेरा दोस्त ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, तो आप विजडम क्या दोगे उसको? अपनी लाइफ की क्या स्टोरीज बताओगे, क्या एक्सपीरियंसेस दोगे? एक्सेप्ट द फैक्ट, मैंने तो कभी दोस्ती नहीं की, मैंने तो कभी अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं की, मैं तो कभी किसी से बात नहीं की। दैट इज़ वाई एज अ मैन आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिजेक्शन से गुजरना चाहिए। और यहाँ मैं रिलेशनशिप वाले रिजेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्रेंडशिप की। फ्रेंड्स भी धोखा देते हैं, फ्रेंड्स भी बेवकूफ़ बनाते हैं, फ्रेंड्स भी ऐन मौके पर छोड़ के चले जाते हैं। अगर आपने ये सब एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, तो कल को आपका बेटा आपसे हेल्प मांगेगा कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, आप उसे क्या बताओगे? ये बोलोगे चैट टैग की वीडियो देख ले जाकर। कब तक आप अपने घर के प्रोवाइडर होगे, आप अपने घर के हेड होगे, पेट्रियार्क होगे, तो आपको भी कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो इस दुनिया में होना चाहिए ना। फिर से आपको सेम ही चीज़ रिपीट करके दूंगा कि गलती किसी की भी नहीं है, किसी की भी नहीं। गलती सिर्फ आपकी है। और वो गलतियाँ कुछ भी हो सकती हैं। एक ईगो हो सकती है कि अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना, किसी फेस्टिवल में बाहर नहीं जाना, होली है तो बाहर नहीं निकलना, दिवाली है तो बाहर नहीं निकलना,
हर चीज़ को बुरा भला कहना, कोई पार्टी कर रहा है तो जेंजी का 14 कह देना, कोई सेलिब्रेशन कर रहा है तो ये कह देना कि इन लोगों को फ्यूचर की नहीं पड़ी है, बस लोगों को जज करते रहना और अंदर बैठे रहना। अगर इस तरह का करते हो तो बहुत बड़ी मिस्टेक है। सेकंड, आपकी मिस्टेक हो सकती है लुक्स वाली। आप बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं हो, आपके मुंह से बास आती है, कान से बाल निकले हैं, नाक से बाल निकले हैं, यहाँ पर हल्दी लगी है, ये सब चीज़ें कर रहे हो तो भी कोई दोस्ती नहीं करेगा। और थर्ड हो सकता है आपके सोशल स्किल, आपको किसी से बात ही नहीं आती करने, किसी का मुंह पर मजाक बना देते हो, किसी को भी गंदा वाला रोस्ट कर देते हो, लोगों के पीठ पीछे जाकर बातें करते हो, या वन ऑफ द बिगेस्ट जो होता है कि लोगों का उधार ले लेते हो और वापस नहीं देते हो। इन सारी चीज़ों में से कोई भी चीज़ हो सकती है जो कि आपको फ्रेंड्स बनाने से रोक रही है, पर गलती तो मेरे भाई आपकी ही है। और आप इस चीज़ का ब्लेम दुनिया पे नहीं दे सकते हो कि दुनिया ऐसी हो गई है, लोग ऐसे हो गए हैं, ये ऐसा हो गया है। देखो, अपनी लाइफ में एक रूल को चाहे कुछ भी हो जाए इम्प्लीमेंट कर लो कि नेवर कराए, ओनली फाइंड सॉल्यूशंस। कभी भी कोई भी आपदा आती है, प्रॉब्लम आती है, रो मत। आज मैं पता है चैडमैक्स कोर्स की कोचिंग कॉल ले रहा था, वहाँ पर भी एक बच्चे ने मुझे यही बात बोली कि भाई मैं जितने ही फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करता हूँ सारे ऐसे हैं, सारे वैसे हैं, ये तो दुनिया गंदी है। एंड मैंने उसे भी यही चीज़ कही कि अगर तू ये सोचता रहेगा तो तू कभी भी एक्चुअल फ्रेंड्स नहीं बनाएगा। सोल्यूशन ढूंढ, ये 4 बंदे वैसे होंगे तो किसी और 4 को ढूंढ, वो भी वैसे होंगे तो किसी और 4 को ढूंढ। पर अगर तू समाज में उंगली उठाए जा रहा है, कभी इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। ऑलवेज फोकस ऑन द सोल्यूशन, क्योंकि प्रॉब्लम अगर सोचते रहोगे ना तो बिटर बन जाओगे, वेरा सोल्यूशन सोचते रहोगे तो बेटर बन जाओगे। एंड इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप बेटर बनो इंस्टेड ऑफ गेटिंग बिटर। बिटर बनोगे तो कड़वाहट आती है, गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन आती है, बाल जल्दी उड़ जाते हैं, लुक्स खराब हो जाती हैं, और आप क्या करते हो एंड में? फिर सोचो, इंस्टा पे एक फेक अकाउंट बनाकर लोगों को हेट देते हो, हैप्पी कपल्स को हेट देते हो, कोई अपनी लाइफ में सक्सेस हो रहा है तो उसे हेट देते हो, किसी को छोड़ते नहीं हो आप। तो आपको भले इस दुनिया में कितनी प्रॉब्लम नजर आती हो, कितनी भी इश्यूज नजर आते हो, आपको समाज कैसा भी लगता हो, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, ऑलवेज फोकस ऑन द सोल्यूशन। और अगर आपके फ्रेंड्स नहीं बन रहे हैं तो मैंने आपको एक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स बता दी, जो कि थी सोशल स्किल्स की, हाइजीन की, लुक्स की, या फिर लोगों को जज करने की और कमरे से बाहर ना निकलने की। ये सारी मैंने आपको प्रॉब्लम्स बता दी। अब अगर इन प्रॉब्लम्स के बारे में आपको रिलेटेबिलिटी लगी कि हाँ यार मैं तो ऐसा ही हूँ, और आप ये चीज़ जानने के बाद ऐसे करते हो ना, मैं ऐसा क्यों हूँ, तो इट इज़ ओवर फॉर यू। आप कभी बेटर नहीं बनोगे। बट ये सब जानने के बाद आप ये करते हो ना, हो मैं तो ऐसा हूँ, जल्दी से ठीक हो जाता हूँ, तो आपका एक नया जीवन शुरू हो जाएगा, आप बेटर होना शुरू हो जाओगे। बट अगर आपने अभी ये किया ना कि यार मैं ऐसा क्यों हूँ, हो हमें क्या पता क्यों हो, तुम्हें ही नहीं पता होगा तुम ऐसे क्यों हो, तो ये मत सोचो मैं ऐसा क्यों हूँ, ये सोचो मैं बेटर कैसे बनूं। एंड ये पूरा माइंडसेट शिफ्ट आप जब तक नहीं लाओगे तब तक आप अपनी लाइफ में लोनली ही रह जाओगे, आपके कभी फ्रेंड्स नहीं बनेंगे और आप दूसरे लोगों को देखकर ही जलते रह जाओगे पूरी जिंदगी भर। चॉइस अभी भी तुम्हारी है, कमेंट सेक्शन में बता दो बेटर बनोगे या बिटर बनोगे। मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। बाय गाइस, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो चैडमैक्स कोर्स में, जहाँ पर मैंने सर के बाल से लेकर पैर के अंगूठे तक डिटेल में लुक्स मैक्सिंग की गाइड लिखी है, साथ में 25 ज्यादा वीडियो कोर्सेज एंड एवरी वीक एक डिस्कॉर्ड पर कोचिंग कॉल, तो चेक आउट द पिन कमेंट या फिर लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल डोंट बी अ चुट्टैक, जागते रहो, टू स्वीट।